और चलिए धनबाद से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस का हंगामा हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी की जीत के बाद यह हंगामा शुरू हुआ है। चिरकुंडा नगर परिषद चुनाव के परिणाम के बाद अध्यक्ष पद के कांग्रेस प्रत्याशी मुरली तूरी के समर्थकों ने हंगामा किया है। मुरली तूरी ने रिकाउंटिंग की मांग की है। मतगणना स्थल पर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। ऑनलाइन पर हमारे साथ अभिषेक हैं, हमारे साथ सहयोगी। अभिषेक, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये हंगामा क्यों बरपा है? का रिजल्ट में तो बड़ी खबर, अध्यक्ष पद के कांग्रेस प्रत्याशी मुरली तूरी के समर्थकों ने हंगामा कर दिया है। रिकाउंटिंग की मांग की जा रही है और सबसे पहले बीजेपी की तरफ से खाता खोलने वाले प्रत्याशी बीजेपी के हैं और उन्होंने भी कुछ देर पहले उनसे हमारे सहयोगी अभिषेक की बातचीत हुई थी और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अभिषेक, क्या खबर है? देखिए विवेक, अभी जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं चिरकुंडा नगर परिषद के मुरली तूरी, उनके समर्थक काफी हंगामा कर रहे हैं और उनका मांग है कि इस जो काउंटिंग हुई है उसमें धांधली बरती गई है। हालांकि कुल 22 टेबल बनाए थे और 2 राउंड में ही मतगणना पूरी हो गई थी। तो उनका कहना है कि पहला राउंड तो बिल्कुल ठीक ठाक रहा, लेकिन दूसरे राउंड में गड़बड़ी का आरोप उन्होंने लगाया है। हालांकि उनके मांग पर धनबाद उपायुक्त ए दोगे ने साफ तौर पर जो है इसे खारिज कर दिया है। कहा कि कोई धांधली नहीं बरती गई है और इस आरोप को बेबुनियाद बताते हुए रिकाउंटिंग से इनकार किया है। अभिषेक, हम आपके साथ बात करेंगे, अभी आप हमारे साथ लाइन पे रहिए, लेकिन एसडीओ ने क्या कुछ प्रेस ब्रीफिंग की है ये हम आपको सुनाते हैं। जैसा बताया था 9 राउंड होंगे। पहले राउंड का रिजल्ट में आशा लकड़ा को मिले हैं 14,399 वोट्स। कुसुम रंजीता सिंह मुंडा को मिले हैं 3047 वोट्स। वर्षा गाड़ी को मिले हैं 18,722 वोट्स। शिव कुमार कश्यप को मिले हैं 2,657 वोट्स। अजय तिर्की को मिले हैं 2,415 वोट्स। नोटा में 1,513 लोगों ने चूज करा है। तो फर्स्ट राउंड में अभी आगे है वर्षा गाड़ी, उनको टोटल मिले हैं 18,722 वोट्स और सेकंड नंबर पे आशा लकड़ा जी चल रही हैं जिनको मिले हैं 14,399 वोट्स और तीसरे नंबर पे है कुसुम रंजीता सिंह मुंडा 3,047 वोट से। ये हमारा फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है। आगे 9 राउंड्स टोटल हैं हमारे, तो अब आपको अगले राउंड्स का टोटल कंपाइल हम बताते रहेंगे। धन्यवाद। चलिए, लातेहार से हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास भी मौजूद है। लातेहार से क्या खबर है विकास? जी विवेक, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मतगणना की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यहाँ पे अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के प्रत्याशी सीतामणि तिर्की विजय हुई हैं। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार खड़े थे जो उपाध्यक्ष पद के लिए नवीन कुमार सिन्हा, वो भारी मतों से विजयी हुए हैं। हमारे साथ अभी वर्तमान में नवीन सिन्हा जो उपाध्यक्ष पद के लिए विजय हुए वो हमारे साथ हैं। उनसे बात करना चाहेंगे कि कितना जनता के पे खड़े उतरेंगे, किस तरह से विजय, किसको आप अपना श्रेय देना चाहते हैं? सबसे पहले यहाँ के तमाम लातेहार नगर पंचायत के वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे तमाम मित्र, हमारे तमाम सहयोगी एक सिपाही की तरह लड़ रहे थे। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने अड़ करके हमें ये मान सम्मान दिलाया है। मैं अरविंद तिवारी जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं निश्चित ही लातेहार के नगर पंचायत को सुंदर और स्वच्छ बनाने का काम करूंगा और जनता के विश्वास पर खरा उतरने का कोशिश करूंगा। पहली बार ये चुनाव दलीय आधार पर लड़ा गया था और आप दलीय उम्मीदवार बनकर एक अच्छे वोट से जीते हैं, अच्छे मुकाम पर जी। तो किस तरह से आप किसको श्रेय देना चाहते हैं? मैं यहाँ के तमाम जनता को श्रेय देना चाहता हूँ। उन्हीं के आवाज पर मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आया कि आप निर्दलीय लड़े। आपके काम और आपके जो स्वभाव है उसके कारण मैं आपको निश्चित रूप से लाना चाह रहा हूँ और निर्दलीय में मुझे बहुत बहुत शुक्रिया विकास, जीते हुए प्रत्याशी से बातचीत कराने के लिए। और सीधे भुवन हमारे साथ रांची से मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भुवन, क्या खबर है?
तो भुवन तक हमारी आवाज़ नहीं जा पा रही है। भुवन से हम जुड़ेंगे कुछ अपडेट के लिए, और लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। और हमारे रांची स्टूडियो से सुप्रियो भट्टाचार्य केंद्रीय महासचिव जेएमएम के मौजूद हैं, प्रतुल सहदेव बीजेपी से मौजूद हैं, राजीव रंजन जी कांग्रेस से मौजूद हैं। और कुछ देर पहले जिस तरीके से जिस बात की चर्चा, जिस खबर पर हम लगातार बने हुए थे कि कौन आगे चल रहा है, किस तरीके से रांची में क्या कुछ हो रहा है, इन सभी विषयों पर अभी हमने कुछ बयान भी आपको सुनाया, प्रेस ब्रीफिंग भी सुनाई है। सुप्रियो भट्टाचार्य जी से जानने की कोशिश करेंगे। सुप्रियो जी, जो रिजल्ट आ रहे हैं चारों तरफ से आपके नजर में भी हैं, क्योंकि जो स्क्रीन आप देख पा रहे हैं उस स्क्रीन में कमल की जो संख्या है वो ज्यादा है। निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी उपस्थिति इस बार दर्ज करा रहे हैं। किस तौर पर इसे देख पा रहे हैं आप लोग? नहीं, कमल की संख्या ज्यादा है और कम है दूसरों की संख्या, वो विषय नहीं है। विषय है कि जिस प्रकार जो अपने आप को ये मान के चलते थे कि शहर में उनका दबदबा है, तो इस बार तो मिल गया ना उनको सबूत कि जिस शहर में उन लोगों ने ओवर कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को बेलगाम करके काम किया, हर जगह उनको लोगों ने अपना फैसला सुनाया है कि बेलगाम लोगों के हाथ में सरकार नहीं होनी चाहिए। आप चाहे वो रांची का रिजल्ट देख लीजिएगा, चाहे मेदिनीनगर का रिजल्ट देख लीजिएगा, चाईबासा आपने देख ही लिया, गिरिडीह भी देखिएगा, हजारीबाग भी देखिएगा। सुप्रियो जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से जिस उहापोह, जिस टकराव की स्थिति को जनता ने देखा है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के भी, मेयर और डिप्टी मेयर के बीच में, तो क्या इन बातों को लेकर भी ये रिजल्ट आपकी फेवर में जा रहा है, ऐसा आप मान रहे हैं? नहीं, वो एक में कई फैक्टर होते हैं, केवल एक कारण से कोई चुनाव नहीं जीत जाता। देखिए, लोगों के अंदर जो आक्रोश था और हमारी टीम भावना से हम लोगों ने जो काम किया, जो जमीनी स्तर पर मेहनत हुआ, उसका ये कारण है कि हम लगातार 4 सालों से लोगों के सवाल पर हम लोग सरकार से और प्रशासन से जूझ रहे हैं। लोगों को ये चीजें मालूम है कि उनको भी कितनी कठिनाई हो रही है, इसलिए उन्होंने इस बार निर्णय लिया है कि इस बार हम लोग एक बदल डालेंगे और जो जिनको लाएंगे वो झारखंड के प्रति कमिटेड लोग हैं। तो इसलिए देखिए, जब हम लोगों को ये चांस मिला है, अपनी जिम्मेवारी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, जहां जहां भी मिले, जहां भी लोगों का बिल्कुल एक सुप्रियो जी, एक बड़ी खबर आ रही है। एक खबर ये है कि सुखदेव भगत की पत्नी जीत गई हैं। लोहरदगा से अनुपमा भगत ने जीत दर्ज की है। लोहरदगा नगर परिषद की अध्यक्ष पद पर कब्जा उन्होंने जमाया है और कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर उन्हें सामने रखा गया था और उन्होंने जीत दर्ज की है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी गौतम है। गौतम, एक बड़ी खबर के तौर पर, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस की निगाह और प्रतिष्ठा का सवाल इस सीट पर था। जी विवेक, लोहरदगा के लिए यह एक बड़ी प्रतिष्ठा का विषय था, लोहरदगा कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर के थोड़ा भयभीत था, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशियों से इन्हें ज्यादा डर दिख रहा था कि कहीं इनकी सीट इनके हाथ से निकल ना जाए। लेकिन चूंकि ये विधायक सुखदेव भगत के लिए एक बड़ा प्रतिष्ठा का विषय था और उनकी पत्नी मैदान पे खड़ी थी, इस जीत के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी स्थिति को मजबूत दर्शाने में सफल साबित हुआ है। हालांकि ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के खाते में दोनों सीट गई है। अध्यक्ष की सीट का क्लियर हो गया है, उपाध्यक्ष का भी क्लियर होने वाला ही है। मतलब दोनों सीट इस बार लोहरदगा जिला परिषद की, नगर परिषद की बात करें तो ये दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, इस तमाम अपडेट के लिए। तो अब कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर राजीव रंजन जी बताएंगे। कैसा लग रहा राजीव रंजन जी, क्योंकि नजरें हमारी भी वहां पर टिकी हुई थी, हम भी चाह रहे थे कि क्या रिजल्ट होता है, इसे हम करीब से जान पाए। तो रिजल्ट आपके फेवर में है, अनुपमा भगत कांग्रेस प्रत्याशी जीत गई हैं। जी धन्यवाद, आपको भी बधाई और लोहरदगा की सम्मानित जनता को भी हम आप अपनी ओर से बधाई देना चाहते हैं, पार्टी की ओर से बधाई देना चाहते हैं। निश्चित रूप से जो प्रदर्शन था वो जिसकी अपेक्षा थी उसी प्रकार से हो रहा है। जैसा आपके
संवाददाता ने भी बताया कि दोनों सीटों पर कांग्रेस वहां आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो काम, जो जनता के सवालों को लेकर के लगातार, चाहे विधायक जी के स्तर पर हो या पार्टी के स्तर पर हो, कांग्रेस ने वहां करने का काम किया है और इसी का नतीजा है कि आज लोहरदगा के दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। अजय कुमार की प्रैक्टिस को कितना नंबर देंगे आप? जी निश्चित रूप से डॉक्टर अजय कुमार जी के आने के बाद पार्टी में एक अच्छा संकेत गया और जिसको लेकर के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हुए और डॉक्टर अजय कुमार जी ने सामने से आकर के पांचों प्रमंडल के अंतर्गत पड़ने वाले लगभग 90% सीटों पर स्वयं जाकर के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया और इस बार हम लोगों ने कुछ अभिनव प्रयोग भी किए थे। उसका नतीजा देखने को मिल रहा है कि कई सीटों पर कांग्रेस आगे निखर करके आ रही है। और जिस तरीके से जो तालमेल की बात अभी कुछ देर पहले चल रही थी, सुप्रियो जैसे भी हमारी तालमेल की बात चल रही थी और बीजेपी की तरफ से भी इसका प्रफुल्ल सहदेव जी जवाब दे रहे थे, तालमेल किस तरीके से स्थापित किए जाएं? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया और जो उदाहरण है वो सामने ही अभी कुछ दिन पहले ही जिसकी चर्चा अभी सुप्रियो जी कर रहे थे, किस तरीके से तालमेल स्थापित हो पाएगा? कहीं किसी बात को लेकर झंझट तो नहीं हो जाएगी? नहीं, कोई झंझट नहीं होगा। जब काम करने के इरादे से अगर आप काबिज होते हैं किसी पद पर और जनता के भावनाओं का आदर और सम्मान के साथ साथ शहर का विकास वो प्राथमिकता की सूची में होना चाहिए और निहित स्वार्थ जहां आड़े आने लगता है वहां पर इस प्रकार की तालमेल में कमी आपको दिखाई देती है। हाँ, प्रतुल जी आपको मौका दे रहे हैं। आंखों से देखा और जिसकी चर्चा पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान हुई। हाँ, प्रतुल जी आप कह सकते हैं कुछ? बहुत लंबे समय के बाद आपने मौका दिया, धन्यवाद। राजीव रंजन जी को काफी वेट हमने कराया, इसलिए उन्हें मौका देना जरूरी था। मुख्यमंत्री जी जिस समय चुनाव था जी, लेकिन चूंकि सुप्रियो जी ने कुछ बातें उठाई थी उसका जवाब देना भी आवश्यक था। हाँ। सुप्रियो जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी दौरा कर रहे थे चुनाव के समय, तो हमारे मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार दौरे करते हैं। वो बजट की बात हो, बजट बनाने की बात हो या उसके बाद का जो योजना है उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है वो बात कर रहे हैं। नहीं, सुप्रियो जी का कहने का मतलब वो था, देखिए आप जो समझ पा रहे हैं, सुप्रियो जी अगर मैं गलत कहूंगा आप मुझे जरा वहां पर रोकिएगा, लेकिन सुप्रियो जी जो कहना चाह रहे थे उनका मतलब था कि समय का जो निर्धारण किया गया था, जिस समीक्षा मीटिंग के समय का निर्धारण किया गया था वो उसी समय में क्यों हो रहा था और 2 घंटे मीटिंग होती थी या 3 घंटे समीक्षा चलती थी, इसका क्या मतलब था? अब स्टॉप वॉच लेकर कोई बैठा हुआ है जो देख रहा है कि कितने देर कार्यकर्ताओं के साथ बैठे और कितने देर वो, बिल्कुल जेएमएम की नजर है, अदर पार्टियों की नजर है बीजेपी पर, ऐसा कुछ भी कह देना। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं ना, वो विवेक जी आप प्लीज मेरी बात खत्म होने दें। मैं कह रहा हूं ना कि ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी की आदत में शुमार है, प्रदेश का भ्रमण करना, अंतिम व्यक्ति तक जाना, इस तरीके की बातें कोई नई चीजें नहीं है हमारे यहाँ, वो तो हमेशा से करते आए हैं और वो हमेशा से करते रहेंगे, चुनाव हो नहीं हो। विकास हमारे मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है। और जहां तक रांची की बात है तो अभी सिर्फ 1 राउंड की काउंटिंग हुई है, हमें यहां बेहतर परिणाम की उम्मीद है। 8 राउंड की काउंटिंग अभी भी बाकी है, अभी भी करीब 3.25 लाख वोटों का गिना जाना बाकी है और हमें उम्मीद है कि बेहतर रिजल्ट होंगे और जरूर होंगे। मैंने फिर से कहा कि इस बार हम लोगों ने इन्हें लग रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है, लेकिन आपके टेलीविजन स्क्रीन पे जो आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरीके से विजेताओं की सूची दिखाई जा रही है, तो हर एक जगह या तो भारतीय जनता पार्टी जीती है या दूसरे नंबर पे है। अपवाद छोड़ दे तो कहीं कहीं तीसरे नंबर पे हो सकती है, नहीं तो हर एक जगह पूरे प्रदेश में सिर्फ भाजपा ही दिख रही है, या तो 1 नंबर पे या 2 नंबर पे। तो ये साफ दिखाता है कि आज भी हमारी एक्सेप्टेबिलिटी उसी तरीके की है, आज भी हमारे नेतृत्व को राज्य की जनता ने वैसे ही स्वीकारा है। और आप हमारे नंबर ऑफ सीट्स देखें ना, वो नगर पंचायत ठीक है, रिजल्ट आपके मन मुताबिक कुछ दिनों के बाद से नगर निगम के भी चुनाव। जी, और चलिए कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, चाकुलिया से विजुअल हम तक उपलब्ध हो पाए हैं जहां पर जश्न का माहौल है और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। देखिए, अब देखिए नारा किस तरीके से चेंज हो जाता है, पहले विकास का नारा, फिर भगवान अब उतर जाते हैं, अवतरित हो जाते हैं। और जरा सुनिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से नारे लगाए हैं। अच्छी बात है, नारा लगाना चाहिए। और भुवन हमारे साथ मौजूद है रांची से, रांची चलते हैं। भुवन, क्या खबर है?
देखिए, सेकेंड राउंड का जो मतगणना हुई है उसमें मेयर के जो प्रत्याशी हैं, खास करके जो भाजपा के आशा लकड़ा के बारे में ये कहा जा रहा है, जो छन के बातें आई हैं कि वो आगे चल रही हैं। यानी फर्स्ट राउंड में वर्षा गाड़ी के बारे में ये कहा गया था और उसकी औपचारिक रूप से घोषणा भी की गई थी, लेकिन सेकेंड राउंड में ये कहा जा रहा है कि आशा लकड़ा आगे चल रही हैं और इसकी औपचारिक घोषणा अब से कुछ देर के बाद होगी। लेकिन जो बातें जो छन के आई हैं, जो अंदर से जो जानकारी मिल रही है, हमारे साथ मनोज हैं। मनोज जी, भीतर में जहां पे काउंटिंग हो रहा है तो वहां के बारे में और जानकारी अपडेट करेंगे। क्या मनोज जी, क्या अपडेट है? देखिए, अगर अपडेट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो आधिकारिक तौर पे एसडीओ ने अभी थोड़ी देर पहले घोषणा की थी। हालांकि हम लोगों ने काफ़ी पहले इस बात को चला दिया था कि वर्षा गाड़ी जो है पहले राउंड में करीब 4000 वोट से आ गया और लगभग वही जब निकली एसडीओ वहाँ से निकली तो आधिकारिक तौर पे ये कहा कि 4000 वोट से आगे हैं। उसके बाद अगर अभी हम बात करेंगे तो हमारे पास जो आधिकारिक तौर पे जानकारी अभी नहीं है, चूंकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हमारे पास जो सूत्र हमारे बता रहे हैं उनके मुताबिक सेकंड राउंड में आशा लकड़ा जो है बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं वो 245 वोट से करीब आगे हैं। हालांकि वोट कुछ आगे पीछे हो सकता है, 2-4 वोट, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो आशा लकड़ा जो है वो 4000 करीब जो वोट से पीछे थी उस अंतर को पाटा है और आगे निकली है। चलिए, मनोज और भुवन जो खबर दे रहे हैं उसे हम जरा रिपीट कर देते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में आशा लकड़ा का मुस्कुराता हुआ चेहरा। दूसरे राउंड में यह तस्वीर सामने आई है जब कांटी की टक्कर के बीच बीजेपी प्रत्याशी आशा लकड़ा आगे चल रही हैं। जेएमएम प्रत्याशी से आगे निकल चुकी हैं आशा लकड़ा और उन्होंने वर्षा गाड़ी जो जेएमएम की प्रत्याशी है उन्हें पीछे छोड़ा। 9 राउंड हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, इंतजार करिए क्योंकि ये जो परिणाम है थोड़े देरी से जरूर आएंगे। लेकिन ये देखना होगा कि इस बार जो टक्कर की बात हम लगातार कह रहे हैं उस टक्कर की बात इन आगे और पीछे की बातों से निकलता नजर आता है, क्योंकि अब आशा लकड़ा और बीजेपी, खासकर जब भी आशा लकड़ा का नाम आएंगे तो बीजेपी बिल्कुल उनके साथ नजर आएगी। मनोज, भुवन से जुड़ते हैं। भुवन, क्या खबर है? देखिए विवेक, जिस तरह से जानकारी मिल रही है उसमें कई वार्ड के भी परिणाम आ चुके हैं। हालांकि सबकी नजरें मेयर और डिप्टी मेयर के ऊपर में टिकी हुई है और मेयर के बारे में जो जैसा कि अपडेट अभी मनोज भी दे रहे थे कि सेकेंड राउंड की हालांकि औपचारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो बातें छन के आई हैं और जो जानकारी मिल रही है काउंटिंग हॉल से उसमें यही है कि आशा लकड़ा जो कि भाजपा प्रत्याशी हैं और वर्तमान में अभी रांची नगर निगम के मेयर भी हैं, वो आगे चल रही है। चलिए, एक भुवन एक खबर और आ गई है, बड़ी खबर आ गई। गिरिडीह से खबर है जहां नगर निगम मेयर पद पर बीजेपी के प्रत्याशी सुनील कुमार पासवान ने जीत दर्ज कर ली है। ये पहली कह सकते हैं कि मेयर पद पर जीत है। गिरिडीह से यह खबर है जहां नगर निगम के मेयर पद के प्रत्याशी बीजेपी के उम्मीदवार सुनील कुमार पासवान जीत गए हैं। अन्य से जुड़ते हैं। अन्य, क्या खबर है? और एक संभालिए, और चलिए, अभी जो बड़ी खबर आई उस पर हम एक बार फिर आपको लिए चलते हैं। और खबर यह है कि गिरिडीह से अब देखिए, डिप्टी मेयर, नगर निगम के डिप्टी मेयर पद के प्रत्याशी बीजेपी के ही उम्मीदवार प्रकाश राम भी जीत गए। यानी कि गिरिडीह से रिजल्ट क्लियर है। यहां पर मेयर और डिप्टी मेयर दोनों बीजेपी के खाते में गई है। अब यहां पर अब रांची में जरूर हम सामंजस्य की बात कर रहे हैं कि मेयर और डिप्टी मेयर के बीच में फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं मैच कर रही, लेकिन गिरिडीह में जो तस्वीरें आ रही हैं ये बीजेपी के लिए सुखद एहसास है। खुशी का माहौल देखा जा रहा है। जो प्रत्याशी के जो समर्थक हैं उनमें खुशी देखी जा रही है। और एक बड़ी खबर के तौर पर, और सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको ये खबर बता रहा है कि गिरिडीह में मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ही पदों पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने अपनी जीत दर्ज की है।